इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। इशारा बहुत साफ और स्पष्ट दे दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को यह सख्त चेतावनी है इस बार, और जो कहा गया है वो वाकई चौंका देने वाला है और पाकिस्तान के लिए एक संदेश भी। कभी भी बदल सकता है बॉर्डर, ये राजनाथ सिंह ने कह दिया है। हो सकता है कल सिंध वापस भारत में आ जाए। सभ्यता के स्तर पर सिंध भारत से जुड़ा हुआ है, राजनाथ सिंह ने कहा। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सिंध को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं पूरा बयान। आडवाणी जी ने अपनी एक पुस्तक में लिखा है कि सिंधी हिंदू और विशेषकर उनकी पीढ़ी के लोग अभी भी भारत से सिंध को अलग करने की बात को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। न केवल सिंध में बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते थे। सिंध के कई मुसलमान भी मानते थे कि सिंधु का जल मक्का के आबे जमजम से कम पवित्र नहीं है। यह मैं उनका कोट बतला रहा हूं, यह आडवाणी जी का कोट है। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। लेकिन सिंध के हमारे लोग जिन्होंने सिंधु नदी को पवित्र माना है, हमेशा हमारे वो अपने रहेंगे, वो चाहे कहीं भी हों। तो सिंध जो कि पंजाब का तीसरा बड़ा प्रांत है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान, राजनाथ सिंह के बयान के मायने क्या हैं ये भी समझ लेते हैं। भारत में आएगा सिंध, राजनाथ सिंह के बयान के इस मायने को लेकर क्यों बात हो रही है। भारत की मूल पहचान की गहरी जड़ें सिंध से जुड़ी हैं, हमारी सभ्यता जुड़ी है, ये उन्होंने कहा है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा सभ्यता की जन्मस्थली है, भारत की सबसे पुरानी नागरिक सभ्यता। भारत से ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव है। 1947 में 15 लाख सिंधी हिंदू भारत आए, भाषा और साहित्य से भी इसका जुड़ाव है। सिंधी भाषा भारत की 22 अनुसूचित भाषाओं में शामिल है। उद्यमिता, लेखन और कला का बड़ा केंद्र भी माना जाता है। राष्ट्रीय गान में भी सिंध है, आप जानते हैं। बंटवारे के बाद भी सिंध शब्द नहीं हटा। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने सिंध शब्द हटाने से इनकार भी कर दिया था। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान एक बार फिर से अब उन्होंने इस बारे में बात की है। और रक्षा मंत्री के बयान के बाद अब पाकिस्तान बौखला चुका है। अगर सिंध पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये भी समझ लीजिए। सिंध टूटेगा, पाकिस्तान का क्या होगा? आर्थिक तबाही मच जाएगी, पाकिस्तान लैंड लॉक्ड हो जाएगा, समुद्री व्यापार खत्म हो जाएगा पाकिस्तान में। चीन का जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो भी ठप हो जाएगा। सैन्य कमजोरी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। पाकिस्तानी सेना का 30% बजट अभी सिंध पर निर्भर है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में विद्रोह तेज होंगे। राजनीतिक संकट भी और ज्यादा गहरा जाएगा। पाकिस्तान की राजनीतिक शक्ति भी खत्म हो जाएगी अगर सिंध भारत का हिस्सा हो जाए। और पहले से ही वहां पर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान के हर प्रांत में बवाल मचा हुआ है, चाहे पीओके की बात हो, कहीं सेना के खिलाफ विद्रोह की आवाज बुलंद हो रही है तो कहीं अलग देश की मांग उठ रही है। पाकिस्तान में मौजूदा हालात क्या हैं ये आपको बताते हैं। बिग वॉल के जरिए आपको इंफॉर्मेशन देते हैं कि 4 प्रांतों में लड़ाइयां चल रही हैं। चाहे बात खैबर पख्तूनख्वा की हो, क्योंकि वहां पर टीटीपी का गढ़ है और वहां पर भी लगातार दावे किए जा रहे हैं, चाहे बात बलूचिस्तान की क्यों ना होने दी। बिल्कुल, और 4 प्रांतों की लड़ाई है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, सिंध है और पंजाब है। इन चारों प्रांतों में आग धधकी हुई है। वहां पर अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है। लोग आज़ादी की मांग कर रहे हैं, अगले अलग देश की मांग कर रहे हैं, सेना से मुक्ति की मांग कर रहे हैं। शरीफ परिवार के खिलाफ एक तरह से गुस्सा फूटा हुआ है इन चारों प्रांतों में। बिल्कुल, और खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो सेना पर लगातार हमले हो रहे हैं, तस्वीरें भी टीटीपी की तरफ से जारी की जाती हैं। बलूचिस्तान की बात करें तो भारी विद्रोह यहां पर भी है। सिंध में भारी सामाजिक तनाव है और पंजाब में सेना से मुक्ति की मांग उठ रही है। या तो 4 प्रांतों में लड़ाई बहुत ज्यादा चरम पर है और यही पाकिस्तान के गिरावट की एक तरह से वजह बनेगा।
टुकड़े टुकड़े की वजह भी बनेगा, क्योंकि यहां विद्रोह की आग भड़क रही है। इसके अलावा आपको बता दें, राजनाथ सिंह के बयान से पाकिस्तान में हड़कंप भी बचा हुआ है। जैसे ही बयान दिया, पाकिस्तान में खलबली मच गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का हवाला दिया है और ये कहा है कि भारत के बयान से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। और करीब 2 महीने पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पीओके के लोग खुद भारत में शामिल होने की मांग करेंगे। पहले आपको उनका वो बयान सुनवाते हैं, फिर बताएंगे कि पीओके में पाकिस्तान को किस चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। पीओके को आक्रमण करके हड़पने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो तो हमारा पड़ोसी है ही, हमारा है ही पीओके। और पीओके के लोग स्वयं ये कहेंगे कि मैं भी भारत हूं और वह दिन आने वाला है। रक्षा मंत्री के इस बयान के मायने भी अब आपको समझाते हैं। आखिर क्यों उन्होंने ऐसा कहा, 5 पॉइंट्स आपको दिखाते हैं और समझाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है और इसके मायने क्या है। पीओके का विलय तय है। 5 वजह समझिए। पहली, पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक ऐसा आक्रोश है जो इससे पहले नहीं देखने को मिला। पाकिस्तान की जो दमनकारी नीतियां हैं उससे लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, आजिज आ गए हैं। तीसरी बड़ी बात, भूखमरी और गरीबी से पीओके के लोग परेशान हैं। इस वजह से भी भारत में शामिल होना चाहते हैं। पीओके के संसाधनों पर मुनीर की सेना का कब्जा पूरी तरह से हो चुका है। जो लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, अत्याचार उन पर हो रहे हैं। झूठे आरोपों में लोगों की गिरफ्तारी और उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उनका शोषण हो रहा है। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।